हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कॉग्निजेंट एजेंसी के हायरिंग के बारे में। बिकॉज आज ही यहाँ पर फेज़ 2 के जो असेसमेंट्स हैं वो खत्म हुए हैं। टेक्निकल असेसमेंट 2 यहाँ पर खत्म हुआ है और फेज़ 1 वाले बच्चे ऑलरेडी यहाँ पर असेसमेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। सब आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। किसी किसी बच्चों के यहाँ पर रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं एंड दे आर गोइंग टू द इंटरव्यू। तो सबसे पहले तो कुछ डाउट्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया जो इसके इंटरव्यूज़ हैं वो कैसे होते हैं। तो देखो, जो इंटरव्यूज़ होते हैं कॉग्निजेंट एजेंसी के जनरली इन ऑफिस होते हैं। इन ऑफिस में मतलब क्या होता है कि आपको एक सर्वे फॉर्म आता है। सर्वे फॉर्म में आपसे प्रेफर्ड लोकेशंस वगैरह पूछी जाएगी या फिर कुछ डिटेल्स पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑफिस इनवाइट आता है। अब आपको ऑफिस इनवाइट जब आ जाएगा तो आपको एक टाइमिंग दी जाती है। उस टाइमिंग पे आपको जाना होता है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए जाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट प्रोसेस होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉग्निजेंट में डॉक्यूमेंट प्रोसेस उसी दिन होती है। मतलब काफ़ी कंपनीज में क्या होता है, जैसे आप इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू देने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कॉग्निजेंट में आपका उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट होता है, मैनुअल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और उसमें यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए आपको टाइम से पहुंचना पड़ेगा, जल्दी जाना पड़ता है और पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ले जाने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका ऑफिस में ही किया जाता है। इन ऑफिस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट दिस, इससे आगे बढ़ते हुए पहले तो वीडियो को लाइक कर देना, भूल गया था मैं बोलना। वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक वीडियो देखी है। और आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि कट ऑफ क्या होगा। मतलब आज हमने एग्जाम दिया है तो एग्जाम देने के बाद कट ऑफ क्या होने वाला है, हमारे सिलेक्शन के क्या चांसेस बच सकते हैं। तो देखो, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली चीज़, अभी कॉग्निजेंट के ऑन कैंपस के एग्जाम चल रहे थे 2025 के लिए। दैट सिनेरियो वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट बिकॉज मैंने उसके भी एग्जाम देखे हैं और आज का भी एग्जाम देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल द लेवल इज़ वेरी हाई, ठीक है, जो मैंने नोटिस किया, क्योंकि आज सारे क्वेश्चंस आ गए थे मेरे पास, पूरी लिस्ट आ गई थी एक एक क्वेश्चन की। तो एग्जाम का जो लेवल है कंपैरेटिवली ऑन कैंपस से डिफिकल्ट है। उन्हें जिस हिसाब से क्वेश्चन सेट किए हैं वो उस हिसाब से सेट किए हैं कि क्वेश्चंस को करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी है। टेक्निकल असेसमेंट का जो लेवल था वो थोड़ा सा हार्ड साइड पर ही रखा गया था, ठीक है। थोड़ा सा टफ बनाया उन्होंने टेक्निकल असेसमेंट को। दूसरी बात, वर्चुअल है तो उनको पता है कि बहुत सारी चीटिंग होती है। दैट्स वाई उसका भी एक रीज़न था कि उन्होंने थोड़ा सा हार्ड किया हुआ है। दूसरी बात, जब लास्ट टाइम के रिजल्ट आए हैं, मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ, ठीक है, अगर अभी और बच्चों को रिजल्ट आते हैं जिनने फेज़ 1 में दिया था, ठीक है, टेस्ट, तो मैं ये चीज़ यहाँ पर बोल पाऊंगा कि हाँ, कट ऑफ थोड़ी सी कम गई है। बट जिस हिसाब से लास्ट टाइम के रिजल्ट्स आए हैं, अगर उतने ही रिजल्ट रहते हैं तो अगर कट ऑफ के बारे में बात करें, इट इज़ वेरी रैंडम एंड अनएक्सपेक्टेड। बिकॉज सम स्टूडेंट्स जिन्होंने 2 क्वेश्चन कोडिंग, 2 एसक्यूएल, एक वेब, तीनों पूरा कंप्लीट किया है, उनको मिल्स आए। कुछ बच्चों का वेब पूरा नहीं हो पाया था, उनको मिल्स आए। कुछ बच्चों का एक आध कोडिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, उनको भी मिल्स आया। तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है। बट the cutoff will be very very extremely high. Also they will consider some other factors as well, because if you look only in the perspective of cutoff, then there are total 2 assessments. First one is aptitude, second one is technical, ठीक है। मे बी आपने एप्टीट्यूड पर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया होगा या टेक्निकल में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया होगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर कुछ अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं इन द शॉर्ट लिस्टिंग। जरूरी नहीं है कि टोटली आपका असेसमेंट बेसिस ही है, बिकॉज जिस हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, डेफिनेटली आपका जो स्कोर है बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया है, बट कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एप्टीट्यूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एप्टीट्यूड में काफ़ी सारे बच्चों का जो स्कोर है वो थोड़ा सा कम रहा है, जबकि जो एप्टीट्यूड है उसका मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो एक्सट्रीमली हाई रखा गया है। जैसे जो गेमीफाइड असेसमेंट था, अब गेमीफाइड असेसमेंट में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने एक्यूरेटली सॉल्व करे, बिकॉज वो टोटली अलग से डिवाइडेड है। एप्टीट्यूड में आपका स्कोर कैसा रहा, टेक्निकल में स्कोर कैसा रहा, सारी चीज़ें कंबाइन करते हुए अगर आप सेक्शनल चीज़ें भी पार कर पा रहे हो तो मेरे हिसाब से जो आगे का राउंड है वो यहाँ पर रिसीव होता है, ठीक है। दूसरी बात, ऐसा कुछ पर्टिकुलर कट ऑफ नहीं है, बट जो भी है आप ये मान सकते हो कि अगर आपने हर टेस्ट में 90% प्लस स्कोर किया है, मैं जनरली कंपनीज में बोलता हूँ 70%, 75%, यहाँ पर तो 90% भाई, क्योंकि एक्सट्रीमली हाई कट ऑफ। अगर यहाँ पर फेज़ 1 के और रिजल्ट्स नहीं आते हैं, दैट मीन्स कट ऑफ 90-95% तक गया है, क्योंकि बहुत कम बच्चों को, मतलब आप ये मान सकते हो 2 से 3% बच्चों की शॉर्ट लिस्टिंग हुई बस, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने असेसमेंट दिया है। मतलब जिन बच्चों ने कॉग्निजेंट का असेसमेंट दिया है उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर ये देखने को लग रहा है, ठीक है। दूसरी एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा जो मुझे फील हुई है, ठीक है। अब हुआ क्या है ना इसमें, देखो, जनरली टीसीएस का जो हायरिंग नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। टीसीएस अपन का 30,000 40,000 हायर कर लेती है। अब सेम सिनेरियो बैठता है एक्सेंचर के साथ। अब एक्सेंचर जनरली 10 to 15,000 बच्चे हायर कर लेती है, 20,000 तक हायर कर लेती है। अब चक्कर क्या पड़ता है कि एक्सेंचर की एप्लीकेशन जो होती हैं वो 4-5 लाख 6 लाख तक क्रॉस करती हैं। तो उस हिसाब से अगर आप 15,000 देखोगे तो बहुत छोटा नंबर है।
सेम गोज विद कॉग्निजेंट एजेंसी। अब इस बार जो नंबर है वो छोटा क्यों लग रहा है? उतना छोटा नंबर है नहीं, उतना छोटा नंबर है नहीं, बस परसेंटेज में कम आएगा। अगर आप नंबर्स लोगे तो 10,000 15,000 इंटरव्यूज़ का जा सकता है कि हाँ भाई 25,000 बच्चों को इंटरव्यू आ गए, 30,000 बच्चों को इंटरव्यू आ गए। बट नाउ दिस 25,000 30,000 लुकिंग वेरी वेरी स्मॉल, बिकॉज जो एप्लीकेशंस का नंबर है वो इजीली 5 lakhs क्रॉस्ड है, इजीली, बिल्कुल इजीली, क्योंकि मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, मुझे आइडिया लग जाता है 5 lakhs का नंबर क्रॉस है बहुत इजीली। तो उस हिसाब से अगर आप ये सोचो कि 4 लाख बच्चे टेस्ट दे रहे हैं एंड अगर 15,000 बच्चों को इंटरव्यू आ रहा है, तो उस हिसाब से वो बहुत कम लग रहा है, उस हिसाब से वो बहुत कम लग रहा है कि अरे भाई केवल 5% को आया। ओवरऑल नंबर बुरा नहीं है कि भाई 15,000 बच्चों को इंटरव्यू आया, ओवरऑल नंबर बिल्कुल बुरा नहीं है, बट कंपेयर टू द एप्लीकेशन जो नंबर है वो बुरा है। इसका आप सीधे सीधे रीज़न बोल सकते हो, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, बहुत सारे बच्चे अभी जॉबलेस हैं, ये आप सीधा सीधा रीज़न है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और दूसरी बात, इंटरव्यूज़ पे चलते हैं। देखो कॉग्निजेंट एजेंसी में चलो आपने ये स्टेज भी पार कर ली, आपका ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब भाई जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो तो आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में करनी पड़ेगी। आज मैंने एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है, अभी एक बच्चे का इंटरव्यू हुआ था, एक का 12 मार्च को हुआ है, एक को 10 मार्च को हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को एक्सपीरियंस शेयर करे हैं। तो लेवल इज एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली हाई, मतलब 4 लाख रुपए के हिसाब से। पहली बात तो वो जेंसी नेक्स्ट और प्रो तो ज़्यादातर बच्चों को भेज नहीं रहे, ज़्यादातर बच्चों को जेंसी का ही इंटरव्यू आ रहा है, नेक्स्ट और प्रो का नहीं आ रहा। बट द लेवल इज एक्सट्रीमली हार्ड, दे आर आस्किंग डीएसए, दे आर आस्किंग अबाउट हार्ड एसक्यूएल क्वेरीज, सो द लेवल ऑफ द इंटरव्यू इज ऑल्सो वेरी हाई। सो एक्चुअली जो ऐसे बच्चे हैं जो शायद ये सोच रहे हैं कि शायद हमारा यहाँ पर कोडिंग में हो जाएगा, चीटिंग कर ली हमने, बट इंटरव्यू में इतनी हालत ख़राब होने वाली है, इतनी हालत ख़राब होने वाली है। अगर अब मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आप चीटिंग करके इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, अगर आपने ये असेसमेंट जो है अभी टेक्निकल असेसमेंट जो दिया था, अगर वो चीटिंग से पास हो भी गया और आपको इंटरव्यू आ गया, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा इंटरव्यू देने जाना मत। बहुत गंदी बेइज्जती होगी, बहुत गंदी बेइज्जती। बिकॉज अगर आपने कोडिंग चलो अभी चीटिंग से कर ली, या फिर आपने कुछ एसक्यूएल आपने चीटिंग से कर लिया, इंटरव्यू में क्या करोगे? आपका इन पर्सन इंटरव्यू है, फेस टू फेस, एंड द लेवल इज़ वेरी हाई। तो अब तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो इतनी दूर, आपको एक सेंटर आएगा, तो आप ट्रैवल करके जाओगे ना, तो सेंटर में जा रहे हो अपनी बेइज्जती कराने हो, उससे अच्छा घर पे ही बैठ लेना अगर आपने चीटिंग के मेथोलॉजी से ये चीज़ पास करी है। और अदरवाइज इंटरव्यू की बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करके जाना, ठीक है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने जाना। और ये वाला मैसेज मेरा केवल उन लोगों के लिए था जो कि टोटली चीटिंग पे डिपेंड है। देखो चीटिंग बहुत बच्चों ने करी होगी, बट काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो टोटली चीटिंग पे डिपेंड है। ये मैसेज उन बच्चों के लिए है जिनको कुछ भी नहीं आता, वो केवल चीटिंग के भरोसे थे, उनका तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मत करना इतना कष्ट के आप जाओ वहाँ पे इंटरव्यू देने। बाकी बच्चों के लिए ये बोलना चाहूँगा कि एक्सट्रीमली गुड प्रिपरेशन विथ कोडिंग, एसक्यूएल, कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कॉग्निजेंट इज सेटिंग बार वेरी हाई। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यूज एंड द रिजल्ट्स। सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।